कंस तुम नहीं जानते हो, ये जो यशोदा का पुत्र है ये यशोदा का पुत्र नहीं है, ये तो वसुदेव देवकी का पुत्र है। तुम्हारे डर के कारण वसुदेव जी उस बालक को ले जाकर के यशोदा के पास रख दिए, और वो कन्या जो देवकी के गर्भ से कही जाती है वो देवकी की कन्या नहीं, वो तो यशोदा की कन्या है। मारे डर के मारे इस तरह से हो गया, अदला बदली कर दिए हैं। जैसे ही सुना वसुदेव ने इस प्रकार से किया, तलवार उठाया वसुदेव को मारने के लिए। नारद जी ने कहा ये क्या करने जा रहे हो? कहा हम वसुदेव को मार देंगे। कहा वसुदेव को मार करके क्या तुम अपने शत्रु को मार दोगे? वसुदेव तो मर जाएंगे, लेकिन क्या वो कन्हैया मर जाएगा? वसुदेव के मरने से तुम्हारा शत्रु तो बचा रह जाएगा, इसलिए तुम्हें अपने शत्रु को ढूंढना चाहिए। उन्होंने रोक दिया। कंस क्रोधित हुआ, वसुदेव और देवकी को फिर ले आकर के कारागार में डाल दिया। बंद कर करके व्यवस्था बनानी शुरू करी, उसको कैसे मारा जाए। कंस ने विचार किया हमें इसके लिए करना क्या है। कहा उस कृष्ण को बुलाया जाए। आएगा कैसे? कृष्ण ऐसे बुलाने से थोड़े आएगा। कृष्ण जो है वो यज्ञ का बड़ा पक्षधर है। कोई यज्ञ का आयोजन करो तो कन्हैया जरूर आएगा, उसको बुलाया जाएगा, निश्चित आएगा। इसलिए यहाँ धनुष यज्ञ की व्यवस्था करी। मंचा क्रियंताम विविधा मल्लरंग परिसृता पौरा जानपदा सर्वे पश्यंत स्वैर संयुगम। अपने यहाँ घोषणा कर दी हम धनुष यज्ञ कर रहे हैं। यहाँ अखाड़ा भी खुद गया, तैयार हो गया, पहलवान लोग खड़े कर दिए गए। कुबलिया पीढ़ हाथी है जिसमें 1000 हाथी का बल है। कुबलिया पीढ़ हाथी को दरवाजे पर खड़ा कर दिया। अब देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाथी जो है स्वागत के लिए बड़ा अच्छा होता है। कोई भी कार्यक्रम करिए तो हाथी को बुलाना पड़ जाता है, हाथी बुला लेते हैं तो मानो शोभा बढ़ गई। पहले विवाह होता था तो उसमें भी हाथी आती थी, अब हाथी ढूंढने नहीं मिलता है। हाथी खड़ा कर दिया, लेकिन कंस दुर्भाव से खड़ा कर रहा है। कन्हैया आएगा, इसको वहीं पर मार दिया जाएगा। गच्छ नंद प्रजम तत्र सुतावानक दुंदुभे आसाते ताविहानेन रथे नानये माचिरम। यहाँ खूब व्यवस्था तैयारी की, व्यवस्था बनाई, और इसके बाद कहा उस कन्हैया को बुलाएगा कौन, किसके बुलाने पर आएगा। मंत्रियों ने उपदेश किया, सलाह दी। अपने यहाँ एक अक्रूर जी महाराज रहते हैं, उनसे कोई काम नहीं लिया जाता है। वो केवल अपने घर में रहते हैं, खाते पीते हैं, मस्त रहते हैं, और वह तो भगवान के भजन भी करते हैं। उनको कोई रोक भी नहीं पाता है। बस उन्हीं को भेजा जाए, वो ले जा कर के लेके आवें। अक्रूर जी बुलाए गए। उस कंस ने बताया आसाते ताविहानेन रथे नानये माचिरम, जल्दी से जाओ और राम और कृष्ण को लेकर के आओ। महाराज काहे इतनी जल्दबाजी, काहे के लिए बुला रहे हो? अक्रूर जी ने पूछ ही लिया, काहे राम कृष्ण को बुला रहे हो? कहा घातयिष्यै हानितो कालकल्पेन हस्तिना यदि मुक्तौ ततो मल्लैर्घातये वैदितोपमैः। हमारे यहाँ कुबलियापीठ हाथी है, हम उससे मार देंगे, उससे उसको मरवा देंगे। और यदि कहीं उससे बच गया तो हमारे यहाँ मल्ल युद्ध करने वाले, कुश्ती लड़ने वाले बहुत वीर लोग हैं, उनके द्वारा हम मरवा देंगे। और इसके बाद फिर जितने भी लोग हैं सबको समाप्त कर देंगे। वो वसुदेव को, देवकी को, नंद यशोदा को,
वहाँ के लोगों को, जो भी उनके पक्षधर हैं, उन सबको हम समाप्त कर देंगे। उग्रसेन, माता पिता सबको बंद कर देंगे। इस प्रकार इनके अपने अपने साथी हैं। अक्रूर जी विचार करने लगे, ये तो अनर्थ होने जा रहा है और हमको भी दायित्व क्या मिल रहा है, कृष्ण को बुलाओ, ये तो अच्छी बात है, लेकिन कार्य मारने के लिए, भगवान की पूजा करने के बुलाया जाता है ना। भगवान को बुलाया जाता है तो पूजा करने के लिए, न कि उनको मारने के लिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि जाओ बुला के ले आओ, घात इससे मार देंगे। और मारने के लिए भी उपाय क्या है वो भी बता रहे हैं। कितना बड़ा अभागा मैं हूँ, अक्रूर अपने मन में विचार करते हैं, कितना बड़ा अभागा हूँ मैं, जो भगवान के पास जाने का सौभाग्य तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन वहाँ उनको बुलाएंगे कि यहाँ आएँ और यहाँ मार दिए जाएंगे। कूद पड़ते हैं और कूद करके उस धूली में, रेत में यमुना के लौटने लगते हैं। सुध बुध खोल गए, उनको पता ही नहीं है कि मिट्टी में हम लौट रहे हैं। इसीलिए उपदेश किया। कल की कथा के प्रसंग में हमने बताया था, भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई तो कह दिया नाहम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसना, मैंने मिट्टी नहीं खाई। कन्हैया ने बताया कि हमने मिट्टी नहीं खाई। फिर क्या खाया? मिट्टी तो खाई। कहा हमने ब्रज की रेणु खाई है, और ब्रज की रेणु को मिट्टी हम नहीं कह सकते हैं। समय बीतता जा रहा है, जा रहे हैं ब्रज, लेकिन रथ से उतर करके, कूद करके घूम रहे हैं, उसमें लौट रहे हैं तो याद ही नहीं पड़ रहा है कि हमको जाना है। फिर मन में विचार होता, अरे रे हमसे तो गलती हो रही, हमको तो जाना है भगवान कृष्ण के पास में। फिर रथ पर बैठते हैं और फिर मन में विचार करते हैं, जब मैं वहाँ पहुँचूँगा, अप्यंघ्रिमूले पतितस्य मे विभो शिरस्य धास्यन् निजहस्त पंकजम दत्ता भयं कालभुजंग रंगसात् प्रोद्वेजितानां शरणेषिणां नृणाम्। मैं जब वहाँ पहुँचूँगा, भगवान कृष्ण के चरणों में मैं गिरूँगा, तो कन्हैया क्या मुझे उठा करके मेरे ऊपर सिर पर हाथ रखेगा? जैसे उस काली नाग के सिर पर अपना पैर रख दिया, उसकी मुक्ति हो गई, क्या उसी प्रकार से मेरे ऊपर भी अपना पैर, मेरा अपना हाथ रखेंगे? क्या आशीर्वाद मुझको देंगे? अथवा अपने सीने से लगा ले मुझको, मुझे आशीर्वाद दें। इस प्रकार की भावना लेकर के आए थे। वो सारी भावना को पूरा करने के लिए कन्हैया तत्पर है। हाथ पकड़ा, लेके आया घर पे ले आकर के आसन लगा दिया, उस आसन पे बिठाया। भगवान ने कई बार हम संसार के लोगों को उपदेश किए हैं, कोई अपने दरवाजे पर आवे तो सबसे पहले उसकी पूजा करनी चाहिए। शास्त्र कहता है ना, बालो वा यदि वा वृद्धो युवा वा गृहमागता तस्य पूजा विधातव्या सर्वस्याभ्यागतो गुरु। बालक हो, वृद्ध हो, युवा हो, कोई भी अपने दरवाजे पर आवे तो उसकी सेवा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, जैसे गुरु की पूजा की जाती है। गुरु दरवाजे पर आ जाएं तो उनकी सेवा करनी चाहिए। इसलिए उसी प्रकार से सबकी सेवा करनी चाहिए। तो भगवान कृष्ण भी यही उपदेश करते हैं। और कितने लोग, संसार के लोग क्या करते हैं कि अपने यहाँ कोई रिश्तेदार आया, जेठ का महीना हो, खूब अच्छी सी धूप हो, और उस धूप में सहन कर कर के कोई व्यक्ति आया, दरवाजे पर बैठा, पहुंचा नहीं कि उससे बैठो, बैठने के बाद हाल चाल पूछना शुरू कर दिया। अब बेचारे का मुंह जो है सूख रहा है, प्यास के मारे प्राण निकल रहे हैं, और आप उनसे हाल पूछ रहे हो, समाचार पूछ रहे हो, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं। वहाँ का समाचार पूछना तो व्यर्थ है। जिसने अपनी बहन के बच्चों का वध कर दिया हो, छोटे छोटे बच्चों का वध कर दिया हो, उसके यहाँ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यह कहना व्यर्थ है। जो अपनी बहन के बच्चे को नहीं छोड़ता है, वह किसका होगा भला? फिर भी आप बताएं, आपका धर्मादिक कार्य तो चल रहा है। समाचार पूछा, और तब उसके बाद सबसे बाद में आकर के कृष्ण भगवान पहुँचे।
अक्रूर का पैर दबाने लगे। सेवा करते हैं, सेवा ही परमो धर्म, सेवा जो है परम धर्म है, सेवा करनी चाहिए। कोई भी अपने दरवाजे पर आता है उसकी सेवा करनी चाहिए। हमने कहा ना, कोई भी अतिथि आता है तो वो गुरु के समान होता है और गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु बाबा रोज़ तो रहते नहीं हैं, एक आध दिन आए हैं तो उस दिन तो उनकी सेवा कर ही देनी चाहिए ना, अच्छे ढंग से करनी चाहिए, संतुष्ट कर देना चाहिए। भगवान कृष्ण उनकी सेवा करते हैं और फिर प्रश्न शुरू किया, प्रश्न किया, कंसे मातुलनाम न्यंग्य स्वानाम नस्तत् प्रजासु च अहो अस्मद्भू भूतभूरि पित्रोर्भिजनमार्जयो जद्धेतो पुत्रमरणम जद्धेतोर्बंधनम तयो। मेरे माता पिता कितने अभाग्य हैं जो कारागार में पड़े हुए हैं और हम यहाँ पड़े हुए हैं। दुर्भाग्य है, माता पिता से पुत्र दूर हो जाए, ये क्या कितना अभागा होता है। लेकिन क्या करें, समय ऐसा कुछ करा रहा है। आपका दर्शन प्राप्त हुआ, मेरे मन को बड़ी शांति मिल रही है। समाचार बताएं, मेरे लिए क्या आदेश दिया है माता पिता ने, आप क्या संदेश लेकर के आए हो, या मामा ने कोई संदेश भेजा है, आप सब बताओ तो। अक्रूर जी चुप है, अक्रूर जी कुछ बोलते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अक्रूर जी के मन में एक भाव जागृत हो गया, ये कन्हैया भगवान थोड़े है, ये तो मेरा भतीजा है, मथुरा के रहने वाले हैं, पद में हमारे भतीजे लगते हैं, इसलिए जब तक ये हमको चाचा नहीं कहेंगे तब तक हम बोलबे नहीं करेंगे। हट हो गया। परमात्मा से हट करना चाहिए, भगवान से वो हट कर देते हैं। भगवान तो सब कुछ जानते हैं। तो अंत में बहुत पूछने के बाद जब कोई उत्तर नहीं मिला तो अंत में कन्हैया के मुंह से निकला, संजातम वर्णिताम तात तवागमन कारणम तात। तात माने भाई, तात माने पिता, तात माने पुत्र, तात माने चाचा, सब तात ही है। शब्दानाम अनेकार्थत्वम, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो तात शब्द के ये सब तमाम अर्थ हैं। तात माने चाचा भी होता है। और जैसे कहा संजातम वर्णिताम तात तवागमन कारणम, अपने आने का कारण बताओ, मन प्रसन्न हो गया। देखो कन्हैया ने हमको पहचान लिया और चाचा कह के बुला लिया, अब तो हमको बताना ही पड़ेगा। तो अक्रूर बताना शुरू किए, कन्हैया मैं बड़ा भागा हूँ, आज मैं तेरे पास आया हूँ, कंस का दूत बन करके आया हूँ, और उसका जो संदेश है वो कहा नहीं जा सकता है, किंतु वही कहने के लिए मैं आया हूँ। कंस ने एक यज्ञ का आयोजन किया है जिसमें आपको बुलाया है। कन्हैया बड़ा प्रसन्न हुआ, वाह चाचा, इतना सुंदर कार्य, यज्ञ का आयोजन, और आप उसको कहना नहीं चाहते हो। क्यों नहीं कहना चाहते हो? कन्हैया इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ कि आपको यज्ञ देखने के लिए नहीं बुला रहा है, बल्कि यज्ञ के माध्यम से आपका वध करने के लिए बुला रहा है, आपको मारना चाहता है। प्रभु मैं नहीं चाहता कि आपको मृत्यु प्राप्त हो, लेकिन वो दुष्ट कंस इस प्रकार से आयोजन किया हुआ है। कन्हैया बड़ा प्रसन्न हुआ, चाचा आप विश्राम करो, हम जरूर चलेंगे। नंद बाबा के पास पहुँचे, बाबा जास्यामः सो मधुपुरीं दास्यामो नृपतेरसान् द्रक्ष्यामः सो महत्पर्व यान्ति जानपदा किल। बाबा मथुरा में कोई आयोजन हो रहा है, धनुष यज्ञ हो रहा है, कल ही हमको जाना है, हम तैयार हो रहे हैं, हम जाएंगे कल। वहाँ तमाम राजे महाराजे सब जा रहे हैं, हमको भी बुलावा है, इसलिए हम भी जाएंगे। नंद बाबा ने कहा बेटा तैयार हो जाओ, हम भी चलते हैं। बाबा नंद बाबा कन्हैया को अकेले नहीं छोड़ सकते हैं, तो नंद बाबा भी तैयारी करते हैं। बैलगाड़ी पर तमाम सारी सामग्री रख दिया,
गोरस रखा, मक्खन रखा, कन्हैया क्या खाएगा? प्राचीन काल की व्यवस्था थी, जब बारात जाती थी, अपने बेटे का विवाह करने का समय आता था, बारात जाती थी तो घर से सारी सामग्री लेके जाते थे, लाद करके गाड़ी पर लाद करके लेके जाते थे। तांसा कृतार्थान विवनंश पार्थकम विक्रीडितम तेर्भक्षिष्टितम यथा। अरे ब्रह्मा, आपको भी दया नहीं आती है? अहो विधातस्तौना क्वचित दया, जरा से भी दया तुम्हारे पास नहीं है। क्यों? संयोज्य मैत्र्या प्रणये न देहिना, आपस में मित्रता तैयार करते हो और तुम उस खिलौने को लेकर के चले जा रहे हो। जैसे कोई बच्चा खेल करना शुरू करे, खेले नहीं, खेल करना शुरू किया और तैसे ही उसका खिलौना कोई चुरा ले, भला बताओ उस बच्चे को कितना आनंद आएगा। ठीक उसी प्रकार से इस कन्हैया रूपी खिलौने को लेकर के मैं खेलना, हम सब खेलना शुरू किए नहीं, अब लेके मथुरा जा रहे हैं। इसलिए